जय हिंद साथियों। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि आज बिहार पुलिस का 19,838 का स्क्रूटनी लिस्ट सीएसबीसी द्वारा जारी किया गया है। तो बहुत से मेरे साथी और सर सब भी बोल रहे थे कि अब स्क्रूटनी लिस्ट नहीं आकर के सीधा रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन स्क्रूटनी लिस्ट दिया है और उसमें आज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से स्क्रूटनी लिस्ट जारी किया गया है और किसको किसको सीएसबीसी द्वारा बुलाया गया है। तो आप लोग भी देख करके सबसे पहले हम सीएसबीसी की वेबसाइट पर चलते हैं। फिर देख लीजिएगा आप लोग भी कि क्या क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ देख लिए 25/4/2026 अभी थोड़ा ही देर पहले दिया है, 10-15-20 मिनट पहले। और हम दिया जब ये से नजर बनाए हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश से जो है थोड़ा देर हो गया है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक एक चीज बताते हैं, आप बने रहिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग बहुत दिनों से इसका जो है, जिसका भी जिस भाई का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से बोल रहा था कि इसकी वजह से दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं, केंद्रीय चयन, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। केंद्रीय चयन पर्षद भर्ती सिपाही की विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत चयन प्रक्रिया के द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की प्रारंभिक समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में उनके आवेदन में दिए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की सूची निम्नवत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत की वजह से बुलाएगा और क्या क्या वजह से नहीं। तो सॉरी, देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन इतना के तहत अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों से इनके द्वारा आवेदन फॉर्म में अंकित सूचनाओं के अनुरूप इनके नाम के सामने अंकित संबंधित प्रमाण पत्र का मूल कागजात सत्यापन हेतु वांछित है। यानी देखिए, अगर कोई भी भाई, आप लोग पूछ रहे थे कैसे पता चलेगा, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आप अपना रोल नंबर डायल कीजिएगा। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके अगर आपका जो भी रोल नंबर रहा होगा, जैसे कि हम डालते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं नंदिनी कुमारी का 15/120/354। यहाँ जैसे डालेंगे तो यहाँ आ गया। तो आप भी अपना रोल नंबर डाल करके दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस वजह से आया है। तो आप जैसे आपका रोल नंबर आएगा, नाम आएगा और पीटी का तिथि आएगा, शिफ्ट आएगा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है वो चीज आएगा। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या है इसके साथ। ये जैसे सबसे पहला है ज्ञान प्रकाश सिंह, इसका रोल नंबर इतना है, इसका पीटी का डेट ये है, और ये है फ्रीडम फाइटर वॉरियर प्रमाण पत्र प्रस्तुति नहीं किया, जबकि ये दिया होगा कि हम फ्रीडम फाइटर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद 15 या पायल कुमारी है, जिसका रोल नंबर इतना 15/1/2026 एफ शिफ्ट में हुआ था। भारत सरकार के सेवाओं के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया है, तो इसको बुलाया गया है। उसके बाद जो है नंदिनी कुमारी को भारत सरकार के सेवाओं के लिए निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उसके बाद दीपा कुमारी को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 का है, इस वजह से बुलाया गया है। और गायत्री कुमारी है, इसका निवास पति के पते से समर्पित है, लेकिन पिता के पते से होना चाहिए। इसके बाद एक राहुल कुमार है, एप्लीकेशन में पिता के नाम के जगह आवेदक का नाम है। तो देखिए, जो कह रहा था पिता का नाम में गलत है, उसको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जाकर के एप्लीकेशन में आप पिता का नाम दिए थे, अपना नाम दे दिए आवेदक का, तो आप जाके इसमें सुधार करवा सकते हैं। फिर देखिए पल्लवी कुमारी है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 का है।
और इसका देखिए सरफराज आलम भारत सरकार के एनसीएल प्रस्तुत किया है, यानी कि इसको बिहार सरकार का करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वित्तीय वर्ष 22-23 का है इसका श्याम कुमार सिंह। फिर सोनाली भारती निवास जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है, तो आप जा करके ये दे सकते हैं, जो भी दिक्कत है आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए राहुल कुमार जाति एवं निवास प्रमाण पत्र में पिता के नाम में 3T है, जो बोल रहा था मेरा पिता का नाम या गलत है, तो आप उसको भी मौका दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सीधा बाहर कर दिया गया है। आप लोगों का बहुत से कमेंट था कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप ये इसमें देख सकते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप स्लाइड में चेक कर लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है। डीबी सीट में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं है, देख लीजिए। अगर डीबी सीट जो वहां पे हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जो है अगर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं है तो आप जा करके कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा निवास प्रमाण पत्र संकलन नहीं किया गया है, जैसे मोहम्मद नासिर हुसैन है। उसके बाद है संजना कुमारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र द्वितीय वर्ष 2022-23 का इस वजह से हुआ है। फिर ये देख ही चुके हैं। फिर चौधरी श्वेता श्री अन्य सभी प्रमाण पत्र के अनुसार एप्लीकेशन में पिता के नाम में अंतर है, यानी जो डॉक्यूमेंट दिए हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं उसमें पिता का नाम में अंतर पाया गया है। रोशनी कुमारी है क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं। और जो शिवानी कुमारी है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संप्रीत नहीं किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं लोग, ये भी था कि नाम में गलत हो गया है लेटर, उसमें भी देखते हैं क्या क्या दिक्कत हुआ है। निवास प्रमाण पत्र में राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। जो 12th का सर्टिफिकेट, जैसे कोई भी भाई अभी जॉब में था एसएससी जीडी में, तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अब उसके लिए मौका है कि जाकर के आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं। फिर आगे और क्या क्या चीज हुआ है देखते हैं अभी। एक रमन कुमार है, इस भाई का है अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक एवं इंटर का मूल प्रमाण पत्र की जगह औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिए मूल प्रमाण भारत सरकार का एनसीएल प्रस्तुत किया है, यहाँ पे होगा, यानी इसको बिहार सरकार का एनसीएल देना है। ये देख सकते हैं गौतम कुमार भारत सरकार के एनसीएल यहाँ पे दे दिया है, इस वजह से यहाँ दिक्कत हुआ है। एनसीएल प्रस्तुत किया है, चलिए देखते आगे देख लेते हैं। कृष्णा कुमार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसको बुलाया गया, फादर्स नेम में डिफरेंट। देखिए जैसे आप डॉक्यूमेंट दिए होंगे 10th का और कहीं अलग अलग दिए होंगे, वहां पे फादर नेम में डिफरेंट है, इस वजह से दिया है। और क्या चीज है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ठीक है ये देख लिए हैं। अब ये एक चीज ये देखिए, जिसका निवास प्रमाण पत्र में अस्थायी लिखा गया है या फॉर्म भरते टाइम अस्थायी क्लिक किया गया, उसको भी बुलाया है। आगे हैं ईडब्ल्यूएस, ये देख चुके हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो भी भाई जॉब में रहता है या किसी कारणवश डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं तो आपको अभी दोबारा मौका है, जा करके दे सकते हैं। इसके बाद है ये हिंदी इंग्लिश का अंक प्रमाण पत्र नहीं है। जो हर्ष रंजन है, इसको आईटीआई एवं हिंदी इंग्लिश का अंक प्रमाण पत्र नहीं है। निवास तथा एनसीएल में थाना एवं गांव का नाम अलग अलग है। देखिए एक अखिलेश सहनी है भाई, इसका जो है निवास तथा एनसीएल में थाना एवं गांव का नाम अलग अलग है। अब देख सकते हैं धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि क्या क्या चीज से बुलाया गया है। इसमें भी देखिए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के अनुसार एप्लीकेशन में अभ्यर्थी के नाम में 3T भारत सरकार के सेवाओं के लिए निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र किया गया है। पिता के नाम में 3T, ये देखिए दिव्या कुमारी है, पिता के नाम में 3T है, इस वजह से इसको बुलाया गया है। यहाँ पे देखिए इसको, ये वाला। आगे है खुशबू कुमारी भारत सरकार के सेवाओं के लिए निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संप्रेषित किया है। एप्लीकेशन के अनुसार सभी अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र में पिता के नाम में अंतर पाया गया है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद राखी कुमारी है भारत सरकार का क्रीमी लेयर दे दिया है, यहाँ ईडब्ल्यूएस को दिक्कत है।
एक चीज गेस कीजिए आप लोग कि जिसका भी हमको लग रहा है नया ईडब्ल्यूएस दिया है उसका अभी तक नाम नहीं दिख रहा है। निवास प्रमाण पत्र पति के पते से संबंधित है, पिता के नाम में होना चाहिए। जो अनीता कुमारी है इसका एप्लीकेशन में पिता के जगह पर अभ्यर्थी का नाम अंकित है, प्रीति कुमारी में। फिर निवास प्रमाण पत्र पर राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। इसके बाद है ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित निवास पति के पते से बिहार गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, पिता के स्थान पर पति का नाम है। देखिए ये विभा कुमारी है, ये अभी बीएससी में है। इसका जो है यहाँ पे त्रुटि क्या है, पता और गृह रक्षा वाहिनी में प्रमाण पत्र पिता के स्थान पर पति का नाम दिया है। यहाँ उमाशंकर यादव जी है, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बाद भारत सरकार के एनसीएल प्रस्तुत किया गया है। आगे है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। फिर आगे हैं इंटरमीडिएट के बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोती नाती नतिनी होने का प्रमाण पत्र संकलित नहीं किया गया है, श्रीति कुमारी जी, ये देखिए। इसके बाद है भारत सरकार के एनसीएल प्रस्तुत किया है, भारत सरकार ईडब्ल्यूएस। इसके बाद और कुछ है ईडब्ल्यूएस मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का प्रमाण अंक मूल प्रमाण पत्र संकलित नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप अंजलि कुमारी जी में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद एप्लीकेशन के अनुसार जाति निवास एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में पिता के उपनामों में अंतर है, ये देख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यर्थी डीबी में उल्लेखित अंक पत्र का मूल नहीं प्रस्तुत किया गया है, तो मतलब वहां पे जो अंक पत्र का मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया होगा। प्रतिभा यादव मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र संकलित नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद फ्रीडम फाइटर बॉडी और मोहित कुमार के स्थान पर रोहित अंकित है, ये देखिए यहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे जो भाई मोहित कुमार है जाति हस्ताक्षर छूटा है राजस्व। देखिए इस चीज के लिए अब की बार बुलाया है, जैसे रोकी कुमार है जाति एवं निवास प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर छूटा हुआ है। एक बार और है क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र संकलित नहीं है, जाति प्रमाण पत्र संकलित। एप्लीकेशन में हस्ताक्षर रिंकी कुमारी का है। देखिए जो ये अंजलि कुमारी जी है, फॉर्म भरते टाइम क्या करता है साइबर वाला, जो उसके पास रहता है हस्ताक्षर का बहुत सारे अभ्यर्थी का, तो वो क्या किया है अंजलि कुमारी के जगह पे हस्ताक्षर रिंकी कुमारी का अपलोड कर दिया है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, और इसीलिए आप फॉर्म भरते हैं तो खासा ध्यान रखिए कि आप अपना से खुद चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म फिल किया गया है अच्छा सही से भरा गया या नहीं। ये अंजलि कुमारी जी आप जाकर के आप अपना हस्ताक्षर वहां पे सबमिट कीजिए। चंदन यादव मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके बाद पिता के नाम में त्रुटि है, निशा कुमारी, इसको बुलाया गया है। और आगे हैं 190 के बाद इंटरमीडिएट एनसीएल में जाति यादव लिखा हुआ है जबकि जाति इनका कोयली है। देखिए रौनक कुमार जी है, इसका एनसीएल प्रॉब्लम भारत सरकार के एनसीएल को प्रस्तुत किया है। अब की बार ये चीज ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो जिस भाई के पास जो नहीं था बिहार लेवल का, तो वो केंद्र लेवल का दे दिया है, इस वजह से उसको बुलाया गया है। जबकि मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र में प्रसाद नहीं है। पहचान चिन्ह अंकित नहीं है, नेहा कुमारी, इसका भी दिक्कत किया। अब जो है आगे मूल से प्रमाण पत्र ये सब आप देख लिए हैं। एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, पिता के नाम में त्रुटि प्रमाण पत्रों में, जैसे 10th में कुछ रहेगा 12th में कुछ रहेगा, पिता के नाम में अंतर है, इस वजह से। आगे हैं सुपाली कुमारी, सोनी कुमारी, आगे हैं भारत सरकार। कुछ नया नहीं देख रहे हैं अभी, जो चीज बताए वही है अभी तक में। अभ्यर्थी का अंक प्रमाण पत्र जला हुआ है। देखिए कवि कुमार यादव अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट जला हुआ है। आप चाहिएगा तो एक बोर्ड ऑफिस से तुरंत एक डॉक्यूमेंट देकर के निकलवा सकते हैं इसका 2 कॉपी। लेकिन वहां पे फिजिकल देखिए। अब आगे और देखते हैं क्या क्या दिक्कत है, कब से कब तक है, सब कुछ बताते हैं, इसमें बने रहिएगा आप लोग। डीबीसी में हस्ताक्षर नहीं है, संकलित किया गया। आगे है जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, और क्या है पिता के नाम में अंतर। यही सब चीज देखने को मिल रहा है, अभी तक उसको नहीं मिला ऐसा कि दिक्कत होगा। भारत सरकार के एनसीएल। उसके बाद हमको लग रहा है देखिए लड़का लड़की एक ही बार जो है सब दे दिया गया है। पहले अगले बार बहुत कम कम मिला था, लेकिन अब की बार एक ही बार जो है दे दिया गया है बहुत सारे अभ्यर्थी का जो भी था। टोटल देख लेते हैं कितना है।
और जो भी भाई का कोई दिक्कत होगा, समझ नहीं आएगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर उसका जो है हम रिप्लाई करके आपको बता देंगे। आपका नाम आया है तो क्या करना चाहिए और उस चीज का क्या निवारण होगा। तो अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा ये देखने के बाद भी, और लग रहा होगा कि अब क्या करें आगे, तो आप जरूर क्या करें, कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो आप फाइनली अब देख सकते हैं आप रिजल्ट का जो है, बस कुछ दिन वेट कीजिए। 9091। अब यहाँ तक तो देख लिए हैं। टोटल 1749 अभ्यर्थी का जो है स्क्रूटनी में नाम आया है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों का निर्देश दिया जाता है कि वे रोल नंबर एवं नाम के सामने स्तंभ 6 में इंगित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ दिनांक 30/4/2026 से 8/5/2026 तक, यानी कि 30 से लेकर के 8, आपको जो है एक हफ्ता से ज्यादा टाइम मिल रहा है, के अनुसार 10 बजे से पूर्वाह्न से 17 यानी कि 5 बजे तक अपराह्न तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय बैंक हार्डिंग रोड पटना निकट सचिवालय हॉल्ट में स्वयं भौतिक रूप से पीईटी का प्रवेश पत्र, यानी जो आपको गेट पास मिला हुआ है वो, और पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा, एवं गेट पास के साथ, गेट पास जो मिला है उसके साथ सत्यापन हेतु उपस्थित हो। अभ्यर्थी आश्वस्त होले की मूल प्रमाण पत्र, विज्ञापन एवं तत्पश्चात प्रकाशित सूचनाओं के अनुरूप बिहार सरकार के विहित प्रपत्र में ही प्राधिकार से अंकित हो। अब ये देखिए डेट दिया हुआ है कि किसको कब जाना है। सूची क्रमांक 1 से लेकर के अगर 250 के अंदर में आपका नाम है, यानी रोल नंबर 15/10/010/458 से लेकर के 15/29/050/169 तक, तो आप 30 तारीख को जाइएगा अपना डॉक्यूमेंट को लेकर के, आप अपना खुद जाइएगा। उसके बाद जिसका 251 से लेकर के 500 तक में है, जैसे ये देखिए ये वाला है ना रोल क्रमांक, इसके यहाँ पे हम कर्सर चला रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वाला में जिसका भी होगा इस वाले के साथ आप जाइएगा। ये वाला जो है इसके साथ, ये है आपका सूची क्रमांक, इसमें जिसका भी है यहाँ देख लीजिए 251 से 500 तक जिसका भी सूची क्रमांक में है उसका 2/5/2026 को है। उसके बाद जिसका भी 501 से 750 तक है वो 4/5/2026 को जाइएगा। जिसका 7 से 51 से 1000 तक है वो 5/5/2026 तक जाइएगा। और जिसका भी 1001 से 1250 तक है, यानी एक दिन में 250 अभ्यर्थी 1250 तक है, वो 6/5/2026 तक जाइएगा। और जिसका 1251 से 1500 तक है वो 7/5/2026 तक जाइएगा, 2026 को जाइएगा, यानी 7 तारीख को जाइएगा। 1501 से 1749 जिसका भी है 8 तारीख को जाइएगा। और ये एक चीज देख लीजिए, उक्त अभ्यर्थियों के आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भी उन्हें सूचित किया गया है। जिस भी भाई का स्क्रूटनी में नाम आया है वो अपना ईमेल और मोबाइल नंबर चेक कीजिएगा, उसमें भी आपको भेजा गया है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर 4 नंबर में है, निर्धारित अवधि के भीतर वांछित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं करने की स्थिति में पार्षद अभ्यर्थी को संबंध में विज्ञापन की शर्तें और नियमानुसार निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। इसके बाद देख लीजिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ज्ञापक इतना 25/4/2026, और ये हस्ताक्षर यहाँ पे तो नहीं किया गया है, लेकिन वेबसाइट पे दिया है तो ओरिजिनल ये है। तो आप सब देख लिए हैं सब कुछ और समझ गए होंगे। जिस भी भाई का नाम आया है वो घबराइए नहीं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको वहां बुलाया है, आप खुश होइए कि आपका दिक्कत था तो आपको बुलाया गया है। आप आराम से जाइए और वहां पे अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका मेरिट बन जाएगा अगर आपका मार्क अच्छा होगा तो भाई जाइए, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, नहीं समझ आ रहा होगा तो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो पूरा देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या दिक्कत है। बाकी जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।